प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप सबके समक्ष एक नए विषय और एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है कबीरदास की साखी। भक्तिकाल के सिरमौर कबीरदास जी। कबीरदास के परिचय को अगर हम बताते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज को दीपक दिखा रहे हैं। कबीरदास की साखी को पढ़ाने के पहले हम चाहते हैं बच्चों कि उनके जीवन परिचय पर एक दृष्टि डाल ले, क्योंकि भक्तिकाल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें कबीर, सूर, तुलसी और जायसी ये चार प्रमुख कवि भक्तिकाल से आते हैं, जिसमें आज का हमारा जो प्रकरण है वह कबीरदास जी का है। उनकी लिखी हुई साखी हमारा विषय है, प्रकरण है। तो हम देखते हैं कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में। कबीरदास जी अपने युग के एक छत्र सम्राट रहे हैं। वे एक महान समाज सुधारक, संत तथा भावुक कवि थे। कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखियां जन जन की जिह्वा पर आज भी नृत्य कर रही है, नाच रही है, क्योंकि चाहे वह पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, समाज में गांव से लेकर के कस्बों से लेकर के शहरों तक हर व्यक्ति कबीरदास की साखी, उनके दोहों को दृष्टांत के रूप में समय समय पर बोलता है, प्रस्तुत करता है। कबीरदास का जन्म ऐसा माना जाता है कि एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनका जो जन्म काल का समय माना जाता है वह 1398 ईस्वी, और जो स्थान है, चूंकि वह हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उसने लोक लाज के भय से उनको वाराणसी के लहतारा नामक तालाब पर छोड़ दिया था। उस रास्ते से गुजरते हुए एक जुलाहे दंपति, नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने उनको उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। तो शुरू से ही कबीरदास जी का जो जीवन है, जो उनकी जिंदगी है, दो पाटों के बीच में पिसी। एक तो उनका जन्म हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना गया और दूसरा उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नाम के जुलाहे ने किया। दोनों वर्गों का संस्कार, हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों का प्रभाव कबीरदास के जीवन पर पड़ा। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि और प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। शैली दोहा और पद शैली है। इनकी रचना मात्र एक उपलब्ध होती है, बीजक, जिसमें 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनके बारे में कहा जाता है, साक्ष्यों के आधार पर मिलता है कि कबीरदास कभी विद्यालयी शिक्षा नहीं ग्रहण किए। इस बात को पुष्ट करने के लिए एक दोहा मिलता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात कबीरदास जी ना तो रोशनाई और ना अपने हाथों से कभी कलम को छुए। उन्होंने अपने जिंदगी के निजी अनुभव को सबके समक्ष रखा। कबीरदास जी का विवाह भी हुआ था। उनकी 2 संतानें भी हुई थी, एक कमाल और दूसरी कमाली। कमाली लड़की थी, कमाल उनका पुत्र था। अपने पुत्र कमाल से कबीरदास जी संतुष्ट नहीं रहते थे। अपने पुत्र के बारे में उन्होंने लिखा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीरदास जी का यह मंतव्य था कि उनका पुत्र ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके धन संचय करने में जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था, इसलिए अपने पुत्र को
उन्होंने उस दृष्टिकोण से नहीं देखा, उसके लिए इनके मन में बराबर पीड़ा बनी रही। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी और इनके गुरु रामानंद जी हैं। रामानंद जी सगुण भक्ति अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम की भक्ति में लीन रहते थे। इनको कोई गुरु नहीं मिलता था। बहुत प्रयास करने के बाद एक बार ये गंगा जी की सीढ़ियों पर जाकर के रात्रि में लेट गए और उधर से स्नान करने के लिए स्वामी रामानंद जी जा रहे थे और इनका पैर कबीरदास के सीने पर पड़ा और वहां रामानंद जी बड़े मर्माहत हुए और उनके मुख से निकला राम राम। यही राम कबीर के इष्ट हो गए और रामानंद जी को वहीं से इन्होंने अपना गुरु मान लिया। कबीरदास जी ने अपने साखियों के माध्यम से, पदों के माध्यम से धर्म और नीति की समाज को शिक्षा दी है। वास्तविकता तो यह है कबीरदास जी एक यायावर थे, घुमक्कड़ी थे। ये जगह जगह घूमते थे, टहलते थे और समाज में इनको जहां विकृतियां दिखाई देती थी, जहां दोष दिखाई देता था, उस पे ये अनायास ही बोल देते थे। और जो इन्होंने धर्म और नीति की शिक्षा दी है वह भी आज हमारे वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है। जैसे इन्होंने कहा, आगे का दिन पीछे गया, हरिसो किया न हेत, और अब पछताने होत क्या, चिड़िया चूक गई खेत। जब अपने हाथ से समय निकल जाता है, वक्त निकल जाता है, तो हाथ मीच करके पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। अगर व्यक्ति के जीवन में जरा वृद्धावस्था और भय उसके शरीर से नहीं गया तो इस संसार में कुशल नहीं है। इन्होंने अपने काव्य में माया को, कामनी को, कंचन को हरि के प्रेम में बाधक बताया है। इन्होंने लिखा, माया महा ठगिन हम जानी, माया ठगने वाली है। इस संसार को वह ठगती है, पल पल पर ठगती है। माया महा ठगिन हम जानी, और तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। बड़ी ही मीठी आवाज में बोलती है और संसार के वासी जन सामान्य इसकी मोह माया में तुरंत ही पड़ जाते हैं और अपने असल मार्ग से, अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाते हैं। तो कबीरदास ने माया की निंदा की है, साथ साथ कामनी और कंचन की भी निंदा की है। उन्होंने स्त्री के बारे में, कामनी के बारे में लिखा, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, और कबीरा तिनकी कौन गति, जो रहत नार नित संग। जो बराबर नारी के संपर्क में ही रहता है, फिर उसकी कौन सी गति हो सकती है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। और उन्होंने आगे बताया, ये जो कामनी और कंचन है, ईश्वर के मिलन में कितनी बड़ी बाधक है, वह किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा, सांप बीछ को मंत्र है, माहुर झारे जात, और कठिन नारी पाले पड़ी, काट करे जो खा। अगर किसी की स्त्री इस तरीके से मिल गई, करकसा मिल गई, तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी चौपट हो जाती है, नाश हो जाती है। कबीरदास कामनी और कंचन के साथ साथ इन्होंने उलट बासिया भी लिखा है। उलट बासिया क्या है? जिसमें सीधा देखने पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ होता है, बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। जैसे अंबर बरसे धरती भीजे, यह जाने सब कोई। आकाश से पानी बरसता है, धरती भीगती है, इसको सब लोग बड़ी आसानी से क्या करते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन धरती बरसे अंबर भीजे, धरती बरसे अंबर भीजे, जय बिरला कोई, इस अर्थ को
बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये इनकी उलटबासिया है। और इन्होंने कहा उलटबासिया में, पहले पूत पीछे भय माई, मानी बेटे का जन्म पहले हो गया, माता का जन्म बाद में हो रहा है। पहले भय पूत पीछे भय माई, और चेला के गुर लागे पाई, माने जो गुरु है वो चेला के पैर पड़ रहे हैं। पुत्र पहले पैदा हो रहा है और माता बाद में पैदा हो रही है। ये इनकी उलटबासियां। और इतना ही नहीं, जल की मछली तरुअर ब्याए, जो जल की मछली है वो वृक्ष पे चढ़ करके ब्याए माने बच्चा देती है। जल की मछली तरुअर ब्याई, और पकड़ बिलाए मुर्गा खाई, माने मुर्गा बिलार को पकड़ करके खा रहा है। ये उलटबासिया है। क्योंकि प्रेम की पीर को तथा आडंबरों और पाखंड का विरोध करने वाली रचनाओं में नाथों एवं सिद्धों की अखड़ता को अपनाया है। वे निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। कबीर साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश वही है जिसमें उन्होंने छुआछूत और सामाजिक अन्याय के विरोध में अपनी आवाज उठाई है। सामाजिक दृष्टि से कबीर का यह विद्रोह सर्वथा उचित था। इनका रहस्यवाद तथा निर्गुणो उपासना का जो तथ्य है, निर्गुणो उपासना का उत्कृष्ट वर्णन और श्रृंगार के दोनों पक्षों का मनोहारी चित्रण, सामाजिक अन्याय का विरोध, आडंबर, रूढ़ियों और परंपराओं का उग्र विरोध, लोक कल्याण की भावना, नारी के कामनी रूप की निंदा, सद्गुरु नाम स्मरण और भजन की महिमा तथा सधुकड़ी भाषा का प्रयोग। इन्होंने लोगों को जगह जगह समझाने का प्रयास किया। जहां भी इनकी नजर में समाज की कोई विकृति दृष्टिगोचर हुई, उन्होंने वहां पे लोगों को सचेष्ट किया, सावधान किया। जैसे लोग ईश्वर को चारों तरफ ढूंढते हैं, तो इन्होंने कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी है। आप कहां उसको ढूंढते हैं? वह तो आपके नेत्रों के बीच में है, आपके मन के अंदर है। कबीर ने खुद अपने साखी में कहा कि हेरत हेरत री सखी रहा कबीर हेराए, और बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। हमें उस तरीके से ब्रह्म में लीन हो जाना है ताकि अगर कोई वहां से हमको निकालना भी चाहे तो वह हमको अलग उनसे न कर सके। कबीरदास जी कभी अपने आप को बालक के रूप में देखते हैं, ईश्वर को माता के रूप में देखते हैं, तो कभी अपने आप को पत्नी के रूप में देखते हैं, तो कभी ईश्वर को पति के रूप में देखते हैं। दृष्टांत उनका देखिए, चली मैं खोज में पिय की, चली मैं खोज में पिय की, मिटी नहीं सोच जिए की, रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं यार को हेरे, बिकल चहुओर को धाऊं, तबों नहीं कंत को पाऊं, कबीर सबद कही त्रासा, नयन में यार का वासा। जिसके नेत्रों में राम रमण कर रहे हैं उसे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अंदर उन्हें देखने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया कि नैनों की करी कोठरी और पुतरी पलंग बिछाए, नैनों की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, और पलकों का चिक डार के पीऊ को लिया रिझाए। कितना बढ़िया तादाद में स्थापित किया है उन्होंने ब्रह्म का कि अपने नेत्रों की मैं कोठरी बना लूंगी और दरवाजे पे पलकों का पर्दा डाल दूंगी, चादर डाल दूंगी। इसी चीज को उन्होंने फिर एक जगह कहा कि नैना अंतर याओ तू, ज्यों हूं नैन झपेऊ, ना हाउ देखूं और कू और ना तुझ देखन देऊं। उन्होंने कभी कभी तुलसीदास के तरीके से दास्य भक्ति को भी दिखाया। उन्होंने लिखा कि कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले पड़ी है जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। ईश्वर के बिना मर्जी के कुछ होने वाला नहीं है। जहां जहां वह पतंग की डोर के भात जिसको खींचता है, पतंग के भात मनुष्य वहां वहां चला जाता है। और कभी उन्होंने ये कहा अपने आप को बच्चे के रूप में किया, हरि जननी मैं बालक तोरा, और काहे न आए गुण बकसहु मोरा, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न चेते।
कभी माता अपने बच्चे के द्वारा किए गए अपराध को अपने मन में लेकर के नहीं बैठती है, क्योंकि वह मां है, और कभी वो अपने आप को पत्नी, जीवात्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में देखते हैं। उन्होंने लिखा कि दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। भरतार संस्कृत का भरता शब्द है, भरता, भरतौ, भरतारा, पालन पोषण करने वाला। वही अब भ्रंश में बदल करके सीधा सीधा भरतार, भतार हो गया, वही पति। तो कहे कि हम घर आए राजा राम भरतार। और उन्होंने फिर परमात्मा के लिए कहा कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, और नैनू रमैया रमि रहा दूजा कहां समाए। जिसके हृदय में, जिसके नेत्रों में राम रमण कर रहे हैं, उसके नेत्रों में किसी दूसरे को कभी स्थान मिलने वाला नहीं है। ये कबीर दास का दर्शन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कबीर मूलतः ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के उपासक हैं, और इसी निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उन्होंने राम को स्वीकारा। उनके ये राम, कबीर के राम दशरथ के पुत्र से अलग हैं। उन्होंने इस बारे में लिखा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। राम के नाम को तो तीनों लोक उनका वर्णन करता है, बखान करता है, राम के नाम का बखान करता है, लेकिन उसमें जो मर्म है उस शब्द में, उस राम में, उसको कोई जान नहीं पाया। उनके यह राम दशरथ सुत न होकर के बौद्धियों के शून्य ब्रह्म का प्रतिरूप है। तो मेरे बहादुर बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माता, आज हमने भक्ति काल के शिरोमणि कवि कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। मैं यह आशा करता हूं कि आप लोग उनके जीवन दर्शन, उनके व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व को निश्चित रूप से समझे होंगे या समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं उनकी रचना साखी, शबद और रामायणी को लेकर के शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए प्रिय बच्चों, धन्यवाद।